नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि किस पार्टी का किसके साथ में गठबंधन होने जा रहा है, यानी किस दल का किसके साथ गठबंधन होगा, क्योंकि उसी के तहत पूरे समीकरण तैयार होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। फिलहाल सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ चुनावों में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो आरएलडी की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बात को लेकर नहीं हुआ। गाहे बगाहे दोनों ही नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, दोनों ही वैसे तो यूं कहते नजर आते हैं कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द इस बात को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। अब जानकारी ये है कि अगले महीने तक अब जयंत चौधरी की ओर से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमारे साथ चुनाव लड़ने को लेकर बहुत ही जल्द हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि अगले महीने तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और दोनों के बीच में जो सीटों का बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा और दोनों किस तरीके से आगे का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जबकि इससे पहले के चुनाव साथ में लड़े, लेकिन अभी तक इस चुनाव को लेकर, जबकि सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 में जो होने जा रहा है, ऐसे में उसको लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं। अब देखिए, जयंत चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस बार उनका ये पहला चुनाव है। ऐसे में उनके लिए पार्टी में उनकी उपयोगिता, साथ ही साथ उनके अपने कैलिबर को प्रदर्शित करने का जो मौका है वो उनके लिए बहुत खास है। पिछले अगर कुछ चुनावों की बात करते, देखिए 2009 की अगर चुनाव की बात करते हैं, उस दौरान में भाजपा के साथ जाने के कारण जो मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ में था, यानी जो कैडर उनके साथ में था मुस्लिम वोट बैंक का, वो उनके साथ छिटक गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं मुजफ्फरनगर दंगे की, तो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में जो जाट वोट बैंक उनके पास में था, जो उनका कोर वोट बैंक था, वो भी उनके पास से छिटक गया। ऐसे में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हो, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता 20%, मुस्लिम मतदाता 30%, 25% दलित मतदाता है। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो आरएलडी के पास में जाट मतदाता बहुत ही कम नजर आता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में बीजेपी ने जाटों को लुभाने की जो कोशिश की थी, उस कोशिश में वो कामयाब रही। और ये बताते हैं पिछले बार के चुनाव के नतीजे, क्योंकि वहां पर अपने ही गढ़ में आपने देखा कि जयंत चौधरी और उनके पिता दोनों ही जिस तरीके से अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और अपने ही गढ़ में उनको बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आपने देखा, संजीव कादियान काफी एक्टिव उस तरफ में रहे और उधर के इलाके में जाट जो वोटर है उसको अपने साथ खड़ा करने में कामयाब रहे और बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हुआ इस तरीके से। और जो वहां के सांसद और जो विधायक हैं, उन्होंने भी जनता को लुभाने का काम किया, जो जाट वोट बैंक था। अब ऐसे में देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो कंप्लीटली फिर से आरएलडी के साथ में होगा। तो ऐसे में अब क्या चाहिए दलित वोट बैंक और चाहिए मुस्लिम वोट बैंक। तो जहां पर जयंत चौधरी बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनको मुस्लिम वोट बैंक भी चाहिए और दूसरी तरफ उनको चाहिए दलित वोट बैंक भी। उसके अलावा जो जाट वोट बैंक उनके पास में आएगा सो आएगा और इसी तरीके से वो अपने किले को अब बचा सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपनी पार्टी में फिर से जान फूंक सकते हैं। तो कई चुनौतियां हैं अंदर खाने। जब वहां के लोकल लोगों से बातचीत की जा रही है तो वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जब कई लोगों से बातचीत हुई, कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ में आरएलडी आती है तो इस बार आरएलडी अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन नहीं होता तो इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो लोग वहां के चुप्पी साध रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जयंत चौधरी को चाहिए कि समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ ले, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की देखिए अगर बात करते हैं तो जयंत चौधरी का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होने की सबसे खास वजह है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के दौरान में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा और उसी की वजह से बहुत ज्यादा माइलेज भी उनकी पार्टी को मिली, क्योंकि जयंत चौधरी लगातार किसानों के समर्थन में खड़े रहे और बड़ी बड़ी जब रैलियां हुई, जब जन संबोधन किसानों को लेकर हो रहा था तो उसमें उनकी भूमिका भी थी और वहां अपने इलाके में वो अपने जो वोट बैंक था उसको साधने की पूरी कोशिश करते नजर आए। ऐसे में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बूस्टअप हो रहा है। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर पर अगर बात करते हैं तो वहां के सियासी समीकरण को देखते हुए ये समझ में आता है कि उनको समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि तभी मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ में आ सकता है। और सबसे खास बात यह है कि अगर उस कैडर को साथ लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार वो अपने किले में कुछ तो अपने लिए जरूर बचा पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, थोड़ा सा इंतजार और उम्मीद है कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ उनकी मुलाकातों का जिक्र बार बार हो रहा था, वो बात और है कि उन्होंने उनके साथ गठबंधन की तमाम बातों को और इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया। लेकिन चर्चा तो देखिए जोरों पर थी। अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार है।